ईरान और इजराइल में युद्ध विराम हो चुका है। देश और दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर यही है। लेकिन युद्ध विराम के साथ ही दोनों देशों का एक दूसरे पर हमला भी जारी रहा, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नाराजगी जता चुके हैं। युद्ध विराम के उल्लंघन पर ट्रंप इजराइल से ज्यादा नाराज हैं। ट्रंप ने सामने आकर दोनों को क्या दी है नसीहत, वो आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले युद्ध विराम की इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखते हैं। तकरीबन 23 घंटे हो चुके हैं। भारतीय समय के मुताबिक सोमवार की रात 10 बजे ईरान ने कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया। ईरान ने मिसाइलों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। कतर में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाने की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। अपने आप को सुपर पावर मानने वाले अमेरिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि ईरान, जो उससे हर मामले में बहुत कमजोर है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया इस रूप में देगा। अमेरिका को नहीं लगा होगा कि घायल ईरान घातक प्रतिकार करेगा। लेकिन दुनिया तब ज्यादा हैरान हो गई जब ईरान की ओर से किए गए इस हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि वो जवाबी कार्रवाई नहीं करने जा रहा, और उसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की खबर लेकर ट्रंप दुनिया के सामने आ गए। सही मायनों में पूरे विश्व के लिए यह गुड न्यूज है, लेकिन इसे लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 12 दिनों के इस युद्ध विराम से हासिल क्या हुआ? 12 दिनों तक का युद्ध और उसके बाद युद्ध विराम क्या मिला? एक एक करके कई सवाल आपके सामने रखते हैं। क्या ईरान के इसी पलटवार के बाद अमेरिका सीज फायर के लिए तैयार हुआ? क्या सैन्य बेस पर हमला करके ईरान ने अमेरिका को चैलेंज नहीं दिया? क्या अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का हमला महज प्रतीकात्मक था? सवाल यह भी, क्या इस सीज फायर से इजराइल ईरान का युद्ध अब पूरी तरह से रुक जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि ईरान इजराइल के इस युद्ध में विजेता कौन रहा, कौन अपने मकसद में कामयाब हुआ? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब की तलाश पूरी दुनिया को है। वहीं युद्ध के हिस्सेदार देश अपने अपने हिसाब से अपनी जीत के दावे में लगे हुए हैं। इजराइल इसे अपनी जीत बता रहा है, तो ईरान का कहना है कि हमला करने वाले देश ने जब घुटने के बल उससे सीज फायर की गुजारिश की, तब कहीं जाकर उसने इसके लिए हामी भरी। इस युद्ध विराम ने क्या अमेरिका के मकसद को पूरा कर दिया है, जो इजराइल की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेना चाहता था? तो वहीं ईरान को लेकर उसकी मंशा थी कि वो परमाणु क्षमता हासिल नहीं कर पाई। क्या पहले युद्ध में कूदने वाला अमेरिका बाद में सीज फायर के ऐलान के साथ खुद भी राहत महसूस कर रहा है? आपको सोमवार की रात की तस्वीरों को गौर से देखना चाहिए, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रात के अंधेरे की इन्हीं तस्वीरों की वजह से मिडिल ईस्ट में सुबह शांति का सूरज निकलने का दावा किया जा रहा है। कतर की राजधानी दोहा के आसमान में मानो आतिशबाजी हो रही हो। एक के बाद एक मिसाइल ईरान की तरफ से दागे जा रहे थे, और धमाकों की आवाज सुनकर कतर की राजधानी में कोहराम मच गया। कतर, जो ईरान का दोस्त है, वहां पर अमेरिकी बेस पर किए जा रहे इस भीषण प्रहार ने इस देश को भी स्तब्ध कर दिया। अब दोहा के मॉल की तस्वीरें दिखाते हैं। रात को उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग मॉल में घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए मौजूद थे। तभी आसमान में धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। दहशत के मारे मॉल के अंदर आप देख पा रहे हैं किस तरह से भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। करीब आधे घंटे तक दोहा में अफरा तफरी और खौफ का माहौल छाया रहा। जिस मॉल के भगदड़ का वीडियो ईरानी हमले में वायरल हुआ, वो विलागियो मॉल दोहा के पश्चिमी छोर पर एस्पायर जोन में है, जहां से करीब 15 मील दूर अमेरिका का एयरबेस है। ईरान के हमलों से दोहा में मची ये चीख पुकार क्या सीज फायर का टर्निंग पॉइंट बना? इसका जवाब आपको बताने वाले हैं। उससे पहले रात के हमले का वीडियो देखिए, जिसके जरिए ईरान ने बताने की कोशिश की है कि दुनिया में कोई अगर एक मुल्क है जो अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा, तो वो ईरान है। अपने ऊपर हुए हमले का ईरान बदला लेगा, ये तो तय था, लेकिन ईरान का पलटवार इतनी तैयारी के साथ अमेरिका पर होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था।
34 साल बाद अमेरिकी सेना पर किसी देश ने इस तरह से हमला बोला है। ईरान पहले ही कह चुका था कि यह जंग अमेरिका ने शुरू की है, इसे खत्म हम करेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान ने कतर की राजधानी दोहा के अमेरिकी सैन्य बेस को ही हमले के लिए क्यों चुना? क्यों आसपास के किसी और देश के अमेरिकी बेस को इस तरह से टारगेट नहीं किया? ईरान के चारों ओर 9 देशों में अमेरिकी सैन्य बेस हैं। इनमें बहरीन, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, सीरिया और ओमान जैसे देश हैं, जहां पर तकरीबन 35,000 से ज्यादा सैनिक हैं अमेरिका के। लेकिन ईरान का हमला कतर में हुआ। ईरान ने कतर में स्थित अमेरिका के अल उदीद मिलिट्री एयरबेस पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हमलों के बाद कल रात को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया कि ईरान ने 14 मिसाइल दागे थे, लेकिन 13 मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया। सिर्फ एक मिसाइल नीचे गिरी, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिकी एयरबेस को ईरान के हमले में नुकसान क्यों नहीं हुआ, इसकी भी एक अलग थ्योरी सामने आई है। उसके बारे में आपको थोड़ी देर में देंगे जानकारी। अभी आप ये जानिए कि आखिर ईरान ने इसी बेस को अपने टारगेट पर क्यों लिया। इस सवाल का जवाब कुछ तस्वीरों में सामने है। ईरान ने सोमवार की रात मिसाइल से जिस अल उदीद मिलिट्री एयरपोर्ट पर हमले किए, उसी एयरबेस पर पिछले महीने की 15 तारीख को यानी 15 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें ट्रंप के उसी दौरे के दिन की हैं। उस दौरे में ट्रंप ने इस बेस पर घंटों समय गुजारा था। ट्रंप अपने इस कार्यकाल में आखिरी बार जिस सैन्य बेस पर गए थे, वो यही सैन्य बेस है। लिहाजा ईरान के हमले की एक अहम वजह यह हो सकता है। ईरान बॉर्डर से कतर के इस अमेरिकी बेस की दूरी 760 किलोमीटर है। मध्य पूर्व में अमेरिका का यह सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। अमेरिका का यह एयरबेस 60 एकड़ में फैला हुआ है। 100 विमानों को यहां आसानी से रखा जा सकता है। साल 1996 में इसे स्थापित किया गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह फॉरवर्ड मुख्यालय है। यह बेस इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में अमेरिकी ऑपरेशन का केंद्र रहा है। अमेरिका के इस अल उदीद मिलिट्री एयरबेस पर हर वक्त 10,000 की संख्या में अमेरिकी सैनिक मुस्तैद रहते हैं। लेकिन खबर यह है कि अमेरिका ने जब 22 तारीख को ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए, उससे पहले ही इस बेस में तैनात अमेरिकी सैनिक सुरक्षित बंकर में भेजे जा चुके थे। साथ ही लड़ाकू विमानों को भी सुरक्षित कर लिया गया था। एबीपी न्यूज को अमेरिकी एयरबेस की एक सैटेलाइट इमेज मिली है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला नहीं किया था, उससे पहले 20 तारीख को एयरबेस पर कई विमान नजर आ रहे हैं। लेकिन 22 तारीख को जिस दिन परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने अटैक किया, उस दिन इस एयरबेस पर वो प्लेन नहीं दिख रहे। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने हमले से पहले अमेरिका और कतर को जानकारी दे दी थी। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ईरान ने हमले से पहले अपने दुश्मन को जानकारी क्यों दी। वर्ल्ड मीडिया में यह चर्चा है कि अमेरिकी बेस पर ईरान का यह हमला महज प्रतीकात्मक तो नहीं था। हमने इस सवाल का जवाब एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की है। अमेरिका को पहले बता दिया था ईरान ने कि देखो टाइगर, हमको बताना है अपने लोगों को कि हमें अभी क्षमता है अमेरिका से टक्कर लेने की, तो आपके बेस पे हम ज़रूर हमला करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए कि आपकी जान माल को कोई नुकसान नहीं होगा। हम उधर से 3 मील इधर 3 मील उधर देंगे। और कतर को भी बता दिया था कि यार टाइगर, आप भी ज़्यादा शोर मत मचाना, ये तो हमने करना है अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए। तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके कोई मायने नहीं है। मध्य पूर्व में तकरीबन 17 देश हैं। इनमें से 8 जगहों पर अमेरिका ने स्थायी एयरबेस बना रखे हैं, जो करीब पिछले 15 सालों से अमेरिका के नियंत्रण में है। इसके अलावा कुल 19 जगहों पर अमेरिका के स्थायी और अस्थायी सैन्य बेस हैं। इन 19 जगहों पर 40 से 50,000 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी होती है। कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, इन 8 देशों में अमेरिका के स्थायी एयरबेस है। कल जब रात को ईरान के हमले की खबर आई, तो खबर सिर्फ कतर पर हमले की नहीं थी। कतर पर हमला होते ही खाड़ी देश में जहां जहां अमेरिकी सैन्य बेस हैं, वहां वहां अलर्ट वाले सायरन बजने लगे थे। कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। कुवैत में अमेरिका के 13,500 सैनिक मौजूद हैं। कतर में अमेरिका के 10,000 सैनिक हैं। यूएई में अमेरिकी आर्मी के 3,500 सैनिक, इराक में करीब 2,500 सैनिक, जॉर्डन में 4,000 सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा सीरिया में 2,000 सैनिक और सऊदी अरब में 2,700 सैनिक अलर्ट मोड पर रहते हैं।
बताया तो ये जा रहा है कि ईरान के संभावित हमलों की आशंका की वजह से इन सैन्य अड्डों पर तैनात जवानों को पहले ही सेफ जोन में पहुंचा दिया गया था। माना यह जा रहा है कि इस वजह से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का सबसे बड़ा बेस जो है वो कतार में है और कतार की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। कतार के लोग जितने भी वहाँ के अमीर शमीर हैं, उनके बच्चे पोते दादा दादी सब अमेरिका में पड़े हुए हैं। अमेरिका के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं। जब अफ़गान तालिबान के साथ भी समझौता हो रहा था वो कतार में ही हुआ। तो कतार के पास पैसा बहुत है, छोटा सा देश है, तो कहते हैं पंचिंग अबव इट्स वेट, वो घूसा मारता है अपने वज़न से ज़्यादा। लेकिन लोग उसको कहते हैं ठीक है, इसको कम से कम टोटली प्रो वेस्टर्न है, पूरा अमेरिका का चमचा है, तो चलिए कहने दीजिए कि इसको भी थोड़ा सा वो उसके जो है कहती ग्लोरी ले लेने दीजिए, उसको भी थोड़ा सा मज़ा आ जाए, वो दुनिया से कहे देखो जी मैंने समझौता करा दिया। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा जो मानना है कि उस मिडल ईस्ट जिसको हम कहते हैं वहाँ का शहंशाह अमेरिका है, वहाँ पे इज़राइल उसका चौकीदार है और कतर जो है वो उसका बहुत ही रिलायबल चमचा है। एक और सवाल जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है वो ये कि आखिर ईरान ने कल रात को ही अमेरिकी बेस को टारगेट क्यों किया। तो आपको याद दिला दें, कल ही हमने जनहित में आपको एक तस्वीर दिखाई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कल दिन में रूस पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हुई। पुतिन ने ईरान पर हुए अमेरिकी हमले की न सिर्फ आलोचना की बल्कि ये भी कहा था कि वो युद्ध में ईरान की मदद करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा है कि ईरान के विदेश मंत्री ने अपने सुप्रीम लीडर का एक गुप्त संदेश पुतिन तक पहुंचाया था। इसके बाद ही पुतिन ने मदद की बात कही। अब यह कहा जा रहा है कि पुतिन के इस भरोसे के बाद ईरान ने अस्तित्व की लड़ाई में अपनी ताकत झोंक दी और कतर के अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया। कतर को ईरान ने हमले के लिए इसलिए भी चुना क्योंकि ये ईरान का सबसे करीबी पड़ोसी मुल्क है। यहां हमले के लिए ईरान को किसी दूसरे देश के एयर स्पेस को क्रॉस नहीं करना पड़ा। अपनी सीमा से सीधे कतर की सीमा में घुसकर मिसाइल दाग दी। कतर खाड़ी देशों में अमेरिका का सबसे करीबी मित्र भी है। पिछले महीने ट्रंप को कतर के शाही परिवार से एक सुपर लग्जरी बोइंग 7478 जंबो जेट तोहफे में दिया गया था, जिसकी कीमत 3400 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस तरह आप अमेरिका और कतर का रणनीतिक रिश्ता समझ सकते हैं। ऐसे में ईरान ने हमले के लिए अमेरिका के परम मित्र और अपने पड़ोसी को ही चुन लिया। और संयोग देखिए कि ईरान शुरू से यह कहता आ रहा है कि युद्ध इजराइल ने शुरू किया और अंत हम करेंगे। कतर पर हुए इस हमले के बाद ही ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और युद्ध का फिलहाल अंत हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।